एक बार मैं 2-3 लोगों के साथ बैठा हुआ था और हमारा कुछ डिस्कशन चल रहा था और अचानक से उसमें से एक व्यक्ति ने एक आर्ग्यूमेंट शुरू कर दिया, एक बहस शुरू कर दी। मैं उस बहस में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था और मैंने उस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया, ना ही मैंने उस व्यक्ति को कोई ख़ास जवाब दिया। और थोड़ी देर में मैं उठकर उस रूम से बाहर गया और जैसे ही मैं रूम से बाहर गया, अचानक से मुझे बाइबल का एक स्क्रिप्चर याद आया और वो बाइबल का स्क्रिप्चर बहुत सटीक था उस व्यक्ति को जवाब देने के लिए। और मैंने यूं कहा, मैंने कहा, अरे प्रभु, ये वचन मुझे उस समय क्यों नहीं याद आया। और तुरंत मुझे ऐसा लगा मानो प्रभु ने मेरे हृदय में यूं कहा, सो दैट यू डू नॉट मिसयूज माई वर्ड, सो दैट यू डू नॉट मिसयूज माई वर्ड। तुम्हें इसलिए उस समय मैंने याद नहीं दिलाया ताकि तुम मेरे वचन का दुरुपयोग ना करो। प्रियो, परमेश्वर का वचन बिल्ड करने के लिए है, परमेश्वर का वचन सिखाने के लिए है, परमेश्वर का वचन आर्ग्यूमेंट्स जीतने के लिए नहीं है। उस दिन मैंने इस बात को सीखा, बहुत बहुत पर्सनली परमेश्वर ने यह बात मुझे समझाई। गॉड्स वर्ड इज नॉट टू विन आर्ग्यूमेंट्स। इसीलिए तो पौलुस बार बार अपनी पत्रियों में अपने चेलों को यूं सिखाया करता था। वो कहता था, तुम व्यर्थ के तर्क वितर्क में मत पड़ना, उससे कभी लाभ नहीं होता। उन चीजों से परे रहना। प्रियो, क्या मैं और आप परमेश्वर के वचन को कई बार इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम आर्ग्यूमेंट्स जीतें? क्या हम परमेश्वर के वचन को एक हथियार की तरह यूज करते हैं ताकि हम दूसरे बिलीवर को नीचा दिखाएं, या हम उसकी गलती को और बड़ा बनाएं और इसलिए हम परमेश्वर के वचन को यूज करते हैं? और अगर मैं और आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आज मुझसे और आपसे कहना चाहता है, डू नॉट मिसयूज माय वर्ड। मेरे वचन का दुरुपयोग मत करो, मेरे वचन से जीवनों का निर्माण करो, जीवनों को तोड़ मत दो। मुझे और आपको इस बात को समझना है, परमेश्वर का वर्ड हीलिंग लाने के लिए है, कंफर्ट लाने के लिए है, कंटेंशन लाने के लिए नहीं, झगड़े लाने के लिए नहीं, अननेसेसरी की बहस करने के लिए परमेश्वर ने अपने वचन को नहीं दिया है। मैं और आप सावधान रहें। पौलुस गलातियों की पत्री को लिखते समय गलातियों के विश्वासियों से कहता है, देखो, तुम आपस में झगड़ते हो, लेकिन ऐसा ना हो कि तुम झगड़ते झगड़ते एक दूसरे को फाड़ दो। ऐसा ना हो कि तुम बहस करते करते एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर दो। सो गॉड्स पीपल, परमेश्वर के लोगों, सावधान रहें। परमेश्वर के वचन से दूसरों को हानि नहीं पहुंचाएं। मैं इसी समय रुककर एक और बात शेयर करना चाहता हूं जो मैंने एज प्रीचर अपने अंदर एक फैसला लिया है। ये बात आई डोंट नो कहां से मेरे मन या विचार में आई, लेकिन मैंने एज अ प्रीचर इस बात को अपने आप को सिखाया कि मैं पुलपिट का दुरुपयोग ना करूं। जब परमेश्वर मुझे वचन प्रचार करने का अवसर दे तो सिर्फ इसलिए कि मुझे किसी को टारगेट करना है, सिर्फ किसी को कुछ समझाना है, जो बात मैं पुलपिट से कह सकता हूं, इसलिए परमेश्वर के वचन को मैं कभी इस्तेमाल नहीं करता। अगर परमेश्वर अपने सुधार के वचन को देता भी है तो बड़े प्रेम के साथ देता है। परमेश्वर के सुधार के वचन पर, ध्यान से सुने, परमेश्वर के सुधार के वचन पर अगर अनॉइंटिंग नहीं होगी तो लाइव्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। परमेश्वर के हर वचन पर उसका अभिषेक होना जरूरी है। और परमेश्वर का अभिषेक उसके वचन पर कब होगा? जब हम उसकी मर्जी में वचन बांटेंगे, उसकी मर्जी में हम लोगों को परमेश्वर के वचन को सिखाएंगे, तब परमेश्वर अपने अभिषेक को उस पर देगा और अभिषेक के द्वारा जुएं तोड़े जाएंगे। योक्स विल बी डिस्ट्रॉयड। लोगों के जीवनों में स्वतंत्रता आएगी, लोगों के जीवनों में आजादी आएगी। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन को दुरुपयोग कर रहे हैं तो लोगों के जीवनों में नुकसान आएगा, लोगों के जीवनों में डैमेज आएगा। मैं क्विकली कुछ बातें कहना चाहता हूं। जब भी कोई भी व्यक्ति, बिलीवर हो, पास्टर हो, जब भी परमेश्वर के वचन को हम मिसयूज करते हैं ना, परमेश्वर के वचन का हम दुरुपयोग करते हैं, ध्यान से सुनिए, मालूम क्या क्या होता है? पहली बात, बहुत सा डैमेज होता है, बहुत सा डैमेज, बहुत सा नुकसान होता है। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, हार्ट्स हार्ड हो जाते हैं, दिल सख्त हो जाते हैं। जब परमेश्वर के वचन का दुरुपयोग किया जाता ना तो सुनने वालों के दिल
मुलायम नहीं होते, उनके अंदर पश्चाताप नहीं आएगा, बल्कि उनके अंदर और कठोरता आ जाएगी, उनके दिल और सख्त हो जाएंगे। परमेश्वर के वचन के प्रति, परमेश्वर के लोगों के प्रति उनके दिल सख्त हो जाएंगे। हार्ट्स गेट हार्डेंड जब परमेश्वर के वचन का दुरुपयोग होता है। एक और चीज होती है, परमेश्वर के नाम का अनादर होता है। गॉड्स नेम इज डिसऑनर्ड। आपने 10 आज्ञाओं में पढ़ा ना, परमेश्वर ने आज्ञा दी थी तुम यहोवा का नाम व्यर्थ में मत लेना। मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर के वचन को भी व्यर्थ में इस्तेमाल मत करें। गॉड्स नेम इज डिसऑनर्ड। एक और बात होती है, गॉड इज डिस्प्लीज्ड। परमेश्वर को दुख पहुंचता है, परमेश्वर का मन दुखता है। अगर मैं और आप सावधान नहीं रहेंगे ना, हम परमेश्वर को दुख पहुंचाएंगे। उसी परमेश्वर को जिसने अपनी जान मेरे और आपके लिए दी, जिसने अपने पुत्र का लहू हमारे लिए बहाया, हम उसको दुख पहुंचाएंगे अगर हम उसके वचन का दुरुपयोग करेंगे तो। नेवर मिस कोट गॉड्स वर्ड, नेवर मिस इंटरप्रेट गॉड्स वर्ड। परमेश्वर के वचन को जितनी सादगी से हो सके, जितना सिंप्लिसिटी के साथ हो सके, उतना सिंप्लिसिटी के साथ लोगों को सिखाने की कोशिश करें। एक चीज और होगी, जब वचन का दुरुपयोग होता है, परमेश्वर का न्याय आता है। परमेश्वर का न्याय आता है, ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर का न्याय आता है। आपने पढ़ा है, भजन संहिता में लिखा है, परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व अपने वचन को दिया। और सोचिए, जिस बात को परमेश्वर ने सबसे अधिक महत्व दिया, अगर हम उसी बात से खिलवाड़ कर रहे हैं, उसी बात को दुरुपयोग कर रहे हैं, तो क्या परमेश्वर खामोश रहे? क्या परमेश्वर ऐसी बातों का न्याय ना करे? परमेश्वर ऐसी बातों का न्याय करता है। आप बाद में चाहें इस विषय पर, अगर आपको रुचि हो तो आप इस अध्याय को बाद में पढ़िएगा। मैं पूरा अध्याय तो नहीं पढ़ा सकता, लेकिन मैं सिर्फ उस अध्याय से एक पद पढ़ रहा हूं। आप चाहे बाद में पढ़ें। दूसरा पत्रस, दूसरा अध्याय, मैं केवल तीसरा पद आपके लिए पढ़ रहा हूं। ऐसे लोगों की बात हो रही है जो झूठे शिक्षक है, झूठे भविष्यवक्ता है, वचन का दुरुपयोग करते हैं। लिखा, वे लोभ के लिए, मतलब अपने फायदे के लिए, बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं, और उनका विनाश ऊंघता नहीं। Their destruction slumbers not. उनका विनाश ऊंघता नहीं। ध्यान से सुने प्रभु के लोगों, ध्यान से सुने विश्वासी लोगों, ध्यान से सुने परमेश्वर के सेवकों। हम परमेश्वर के वचन को बहुत केयरफुली हैंडल करें, बहुत सावधानी के साथ, क्योंकि अगर हम उसका दुरुपयोग करेंगे तो परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए क्या कह रहा है? उनका विनाश ऊंघता नहीं, उनका विनाश बहुत जल्द आ रहा है। Their destruction slumbers not. उनका विनाश बहुत जल्द आ रहा है। सो आज हम क्या सीख रहे हैं? परमेश्वर के वचन को हम मिसयूज ना करें। और मैंने आपके साथ अपना वो अनुभव बांटा, जब मैंने कहा, अरे प्रभु, ये वचन तब याद आ जाता तो मैं उस व्यक्ति को बढ़िया जवाब देता, उस व्यक्ति का मुंह बंद कर देता, मैं एक पद बोलता और वो व्यक्ति खामोश हो जाता। और परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा? So that you do not misuse my word. मैंने इसीलिए तुमको याद नहीं दिलाया ताकि तुम मेरे वचन का दुरुपयोग ना करो। मैं फिर से कह रहा हूं प्रियो, परमेश्वर का वचन जीवनों को बिल्ड करने के लिए है, आर्ग्यूमेंट्स जीतने के लिए नहीं है। बहस आप जीत जाएं, इसके लिए परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर के तरस में, हाँ, कड़ाई का वचन भी है। मैं ये नहीं कहता डिसिप्लिन की बात नहीं कहनी है, डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन की बात है, बट ऑल शुड बी अंडर द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट। सब कुछ पवित्र आत्मा के मसा के अधीन होना चाहिए, क्योंकि तब उससे सुनने वालों को जीवन मिलेगा, शांति मिलेगी, तरक्की मिलेगी। आइए थोड़ी देर मिलकर प्रार्थना करें और परमेश्वर से अपने लिए ग्रेस मांगे। मैं अपने लिए, आप अपने लिए, और प्रभु से कहें, प्रभु अगर हमने ऐसे पाप किए हैं और हो सकता हमसे ऐसे पाप हुए हों, प्लीज फॉरगिव अस लॉर्ड, हमें क्षमा कर दे प्रभु, मुझे क्षमा कर दे प्रभु, मेरे ऐसे पापों को तू दूर कर दे प्रभु, मुझे क्षमा कर दे प्रभु, मेरे दिल को साफ कर दे प्रभु, मेरी मनसा जो कई बार तेरे वचन को इस्तेमाल करने में ठीक नहीं थी, तू मेरे इस गुनाह को माफ कर दे प्रभु। फॉरगिव मी लॉर्ड, फॉरगिव मी जीसस, फॉरगिव मी लॉर्ड। मैंने आपको दुख पहुंचाया, इस बात के लिए मुझे क्षमा कर दे प्रभु। मैंने तेरे नाम का अनादर किया, अनजाने में ही किया हो, बट प्रभु तू मुझे क्षमा कर दे प्रभु जी।
और होने दे प्रभु तेरा वो न्याय हमारे ऊपर ना आ पड़े। तू हमें उस न्याय से बचा प्रभु, तू हम पर दया कर, तू मुझ पर दया कर प्रभु। ओ प्रभु उस फाइनल डे पर मैं ये सुनना नहीं चाहूंगा प्रभु कि मैंने तेरे वचन में मिलावट की या मैंने तेरे वचन का दुरुपयोग किया। प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर प्रभु। और आगे के लिए प्रभु हम सब अपने अपने जीवनों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, तू हमारी ऐसी अगुवाई कर कि हम तेरे वचन को बहुत केयरफुली हैंडल करने वाले बन जाएं। जब तूने अपने वचन को सबसे बड़ा सम्मान दिया है तो हमारे जीवनों में भी तेरे वचन का सम्मान सबसे बड़ा होना चाहिए। टीच अस लॉर्ड, टीच अस लॉर्ड। आज पवित्र आत्मा आप मूव करें। हम जहां से भी जुड़े हैं, जहां से भी इस वचन को सुन रहे हैं, अपने दिलों को खोल रहे हैं और आपसे कह रहे हैं प्रभु, मूव अपॉन अस होली स्पिरिट, ब्रीद अपॉन अस होली स्पिरिट। और हमको आज आप सिखा दें, एक फैसला हम अपने अंदर ले पाए, आई विल नेवर मिस यूज गॉड्स वर्ड। मैं परमेश्वर के वचन का कभी दुरुपयोग नहीं करूंगा। मैं बहस जीतने के लिए परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं किसी और को टारगेट करने के लिए परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल नहीं करूंगा। जब भी परमेश्वर का वचन बोलूंगा, बांटूंगा, परमेश्वर की अगुवाई में बोलूंगा, पवित्र आत्मा की अधीनता में बोलूंगा, ताकि उससे मेरे परमेश्वर को महिमा मिले, मेरा परमेश्वर खुश हो, प्रसन्न हो और सुनने वालों को जीवन मिले, अनुग्रह मिले। प्रभु धन्यवाद, हमसे तूने बात करी है। इस वचन के द्वारा हम सबको और ज्यादा मजबूत बनाते जा। सारी महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।